अभी बात चल रही थी कि विपक्षी दल बहिष्कार कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, जो 4 चुनाव जीती थी लगातार, और उनकी पिट्ठू चुनाव आयोग वहां पर उनको हर तरह से जिताने के लिए तैयार थी। स्थिति यह आ गई कि आखिरी चुनाव में तमाम विपक्षी ने बहिष्कार किया, फिर भी वो अपने लोगों को खड़ा करके उसको क्रेडिबिलिटी दी, जीती। लेकिन हुआ क्या, झोला लेकर वहां से भागना पड़ा। अब हमारे यहां के भी एक फकीर है जो इस देश में कम और विदेश में ज्यादा भ्रमण करते हैं। छोटे छोटे देश में बड़े बड़े अवार्ड का नाम लेकर वो बताते हैं कि हमको मिला है, जहां कभी प्राइम मिनिस्टर तो दूर, राजदूत भी नहीं जाते थे। हमारे ऑफिसर्स जाते थे फॉरेन डिपार्टमेंट के, लेकिन ये उन जगहों पर पहुंचकर, और उनके जो भक्त और जो गोदी मीडिया दिखाती है कि इतना कुछ हो गया वहां पर, जबरदस्त इनका स्वागत हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा देश, जो इनका पुराना साथी था, अभी डिबेट चल रहा है हाउस में, उस ऑपरेशन को जिसमें सरेंडर किया गया, सीज फायर किया गया विदेशी ताकतों के इशारे, उसको एक तरह से उसका एक क्रेडिट लेने के लिए पूरे बिहार में लोग घूम रहे हैं। हमें नहीं पता है कि किस तरह से इस देश के नागरिक सबसे बड़ा अपमान झेले हैं जब उनको वहां से घुसपैठिया कहकर अमेरिका से चेन में, हथकड़ी में, गुलामों की तरह ऐसे हवाई जहाज में, जो मालवाहक हवाई जहाज है जिसमें सामान भेजा जाता था, उसमें भारत भेजा गया, और शर्म नहीं आई इन लोगों को। और वही लोग बराबर कह रहे हैं कि $21 मिलियन हमने दिया। तो यहां की गोदी मीडिया ने कहा कि वो तो बांग्लादेश को दिया। फिर बात आई कि नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने नाम लेकर कहा $21 मिलियन वर गिवन टू माय फ्रेंड, तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एक एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि वो $21 मिलियन यानी कि 184 करोड़ रुपया का क्या हुआ। वो तो एक उदाहरण है। उसके बाद बार बार कहा गया, 21 बार, कि हमारे कहने पर सीज फायर इंडिया ने किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। विपक्षी के एमपीज और सभी को देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर विदेश भेजा गया कि हमारी बात कहो और हमें क्रेडिट दिलवाओ। 2 चीजें हुई है, ध्यान दीजिएगा। यहां सभी लोग बहुत सम्मानित और बहुत सुलझे हुए और अनुभवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश ऐसा नहीं था जो सिग्निफिकेंट हो राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, जो हमारे साथ खड़ा था। भारत अकेला पड़ा हुआ था। विश्व गुरु जो है वो विश्व। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करना ना भूले। इसी तरह का अपडेट हम आप लोग के लिए